क्लास 10th टू 11th मूविंग स्टूडेंट्स की अब धीरे धीरे जेई प्रिपरेशन शुरू हो रही है। कई सारी कोचिंग्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं और बच्चे धीरे धीरे अब शुरू करने लग गए हैं, या तो भले सेल्फ स्टडी हो या उनकी क्लासेस कुछ ही दिनों में शुरू हैं। तो ऐसे में काफ़ी ज़रूरी है ये समझना कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमें शुरू कैसे करनी है, क्योंकि एक कहावत होती है अंग्रेजी में, वेल बिगन इज हाफ डन। एंड इन दिस वीडियो वी विल एग्जैक्टली डिस्कस दिस कि हाउ कैन यू बिगिन योर प्रिपरेशन इन द बेस्ट वे पॉसिबल। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, एंड तक जरूर देखिएगा, आपको मैं सारा सब समझा दूंगा। आप इन टिप्स को लेके अपनी 11th को शुरू कीजिए, आप डेफिनेटली अपना जेई बहुत अच्छे से करेंगे एंड यू विल गेट योर ड्रीम आईआईटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो कि आपकी ड्रीम आईआईटी है कौन सी, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर, कौन सी ब्रांच, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट और बता देता हूँ मैं आपको कि हमारा जेई 2024 का कोर्स जो है उसमें एनरोलमेंट शुरू हो चुके हैं। 31 मई तक उसके एनरोलमेंट पे आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी मिल रहा है, 50% डिस्काउंट रहेगा। तो जो हमारी नॉर्मल रेट है उससे 50% रेट पर वो कोर्स अभी सेल हो रहा है, ओनली टिल 31 मई। ठीक है, बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ये रहेगा आपकी जेई प्रिपरेशन के लिए। आप केवल उस कोर्स पर डिपेंड होकर भी अपनी पढ़ाई करोगे, आप डेफिनेटली आईआईटी में चले जाओगे अगर उसको पूरा कंप्लीट किया। ठीक है, इवन इफ यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड समवेयर एल्स, आप किसी और कोचिंग में पढ़ते हैं, तब भी आपको लेना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारी उसके अंदर ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी जो आपको कहीं और नहीं मिल सकती है। मैंने खुद वो एग्जाम दिया था एंड आई टॉप द एग्जाम विद फुल मार्क्स इन जेई मेन, जो उस समय उस पैटर्न में किसी ने भी अचीव नहीं किया था। राइट, सो आई नो अ लॉट ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ हाउ यू कैन परफॉर्म टू योर लेवल बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। राइट, तो काफ़ी वो हेल्पफुल रहेगा एज अ रिसोर्स। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, विल टेल मोर अबाउट इट लेटर। चलिए बात करते हैं कि हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट बेस्ट वे में कैसे करनी है। सो द फर्स्ट एडवाइस दैट वुड बी फ्रॉम माई साइड इज कि डोंट अंडर एस्टिमेट द एग्जाम। ओके, ये एक बहुत ही कॉमन मैंने एटीट्यूड देखा है कि क्लास 11th में बच्चे यूजली दे डोंट पे मच अटेंशन टू जेई। मतलब ठीक है, एक अंदर से होती है, एक हाइप होती है कि भाई हम तो प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं अब तो जेई की, ओ हो, वो वाली हाइप देखो एग्जिस्ट करती है। एट द सेम टाइम आई ऑल्सो थिंक कि लोग उस हाइप पे इतना एक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है जेई फील्ड में, बच्चे 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास ऐसे ऐसे प्रिपरेशन आजकल कर रहे हैं। ये चीज़ पहले नहीं होती थी। आप 5-6 साल पहले जाओगे, जैसे मेरा टाइम जब था तब स्टूडेंट्स पढ़ाई करते थे, जैसे मैं भी बहुत पहले से स्टूडेंट था, लेकिन वो अपनी खुद की क्यूरियोसिटी के लिए होता था कि भाई फिजिक्स में मज़ा आ रहा है तो पढ़ ली। जेई के लिए स्पेसिफिक पढ़ाई तो मैंने बहुत लेट चालू की थी। राइट, लेकिन आजकल ऐसा हो गया कि जेई के लिए स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स, स्पेसिफिक कोर्सेज, स्पेसिफिक प्रिपरेशन शुरू होने लग गई है बहुत ही अर्ली एज से। और ये ऐसा भी नहीं है कि 1-2 बच्चे कर रहे हैं, काफ़ी बड़े अमाउंट्स में होता है, स्पेशली इफ़ यू आर इन अ मेट्रो सिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। राइट, तो अब बच्चे इतनी अर्ली एज से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको कई चीज़ें ऑलरेडी क्लियर है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न कैसे अटेम्प्ट करना है, वेक्टर्स वगैरह क्या होते हैं, ये सब उनको पहले से आता है। राइट, हो सकता है आपको भी आता हो, तो ये भी एडवांटेजेस हैं बहुत सारे। राइट, इवन अगर उन्होंने 11th-12th में कुछ भी नहीं पढ़ा, उनको केवल ये सब चीज़ें भी आती है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम कैसे बेटर परफॉर्म करना है, या उनको थोड़ा बहुत साइंस मैथ्स का फाउंडेशन उनका स्ट्रॉन्ग है, इवन दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लॉट। राइट, तो आप इन स्टूडेंट्स से कम्पीट कर रहे हो, तो अब ये स्टूडेंट्स की तादाद भी आजकल लाखों में हो गई है। ऐसा भी नहीं कि पहले जैसे 100-200 बच्चे, ऐसे बहुत सारे हज़ारों लाखों बच्चे इस तरह के हो चुके हैं। और आईआईटी में सीट कितनी है, 10,000। उसमें भी अगर अपन ढंग की सीट्स की बात करें तो 5,000 से ब्रैकेट चालू होती है। राइट, कि 5,000 के अंडर रहेंगे ना, तब आप सोच सकते हो कि हाँ यार आईआईटी में एडमिशन लेने का सेंस बनता है। वरना कई लोग एनआईटी या ऐसी जगह भी जाने का सोच लेते हैं। ऑल्सो यहाँ पे तो मैं वैसी बात भी नहीं कर रहा हूँ, जो असली मज़ा आता है ना आईआईटी में वो आता है जब आपकी टॉप 1000 में रैंक हो, 500 में रैंक हो, 100 में रैंक हो। राइट, तब असली मज़ा है। लेकिन चलो एक बेस लाइन 5,000 तो मिनिमम है। तो अगर आप सिलेक्शन रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 लाख स्टूडेंट्स देते हैं, उनमें से 5,000 को अपन एक बेस लाइन फिगर मान के चलें तो 0.5% रेशियो हो गया। इससे ज़्यादा अच्छा रेशियो तो कितनी सारी और फील्ड्स में होता है। यूएस यूनिवर्सिटीज़ में 12, 13, 15, 20, 25% तक की सिलेक्शन रेशियो होती है कई जगह पर। राइट, इवन अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आप इवन अगर आप फुटबॉलर या क्रिकेटर बनना चाहते हो, वहाँ पे भी बेटर सिलेक्शन रेशियो है इससे। राइट, आपको एस्ट्रोनॉट बनना है या कुछ भी बनना है ना आपको लाइफ में, उनमें बेटर सिलेक्शन रेशियो इस एग्जाम से। तो काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ है, इट विल प्रोबेबली बी हार्डर देन एनीथिंग यू हैव डन इन योर लाइफ। और आगे भी मुझे लगता है आप इससे ज़्यादा हार्ड कोई चीज़ करोगे। आप इवन आईआईटी में चले जाओगे, आईआईटी इज़ नॉट एज हार्ड एज जेई। और इवन जॉब आप करते हो ना, वो भी एक परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटी है। वो मतलब वहाँ पे चीज़ें इतनी रैंडम हो जाती है, इट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट लाइक जेई। तो इवन तब भी इतनी डिफिकल्टी नहीं फेस होगी आपको जितनी आपको जेई प्रिपरेशन में फेस होगी। सो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अभी से अपने दिमाग में एटीट्यूड डालना पड़ेगा। आई एम नॉट ट्राइंग टू फ्राइटन एनी ऑफ यू, मेरे को कुछ मिल नहीं जाएगा आपको डरा के कि अरे जेई तो बहुत टफ है। मैं बस आपको रियलाइज़ करवा रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम इतना डिफिकल्ट है, आप इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हो। राइट, इट इज़ डिफिकल्ट एग्जाम, इट इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी।
सो आपको अपना स्टार्टिंग से उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा. यू कैन नॉट कीप योर क्लास 10th का एटीट्यूड की और वेस्टिंग योर टाइम रैंडमली. दैट विल नॉट वर्क हियर. ओके, यू विल हैव टू पुट इन द एफर्ट और काफ़ी आपको केयरफुली चलना पड़ेगा एक एक सेकंड बचाते हुए. सो दैट विल बी माई फर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस कि डोंट टेक इट लाइटली. एंड माई सेकंड टिप ऑफ एडवाइस इज कि बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं सेलेक्ट हो सकते. ठीक है, आई नो द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो माइट सीम वेरी निहिलिस्टिक और वेरी डीमोटिवेटिंग टू सम ऑफ यू. लग रहा होगा कि अरे यार हम कैसे कर लेंगे, लेकिन आंसर कर लेते हैं. इन सब के बावजूद कितने सारे बच्चे जो 11th में शुरू करते हैं, 12th में शुरू करते हैं, तब भी इनकी सिलेक्शन अच्छी खासी हो जाती है. बहुत बच्चे होते हैं, राइट. सो ऑल होप इज़ नॉट लॉस्ट. क्योंकि देखिए आपका जेई सिलेबस इतना है, ठीक है. अब आप इतना पढ़ के जा रहे हो तो उससे कुछ मिल नहीं जाएगा. इट इज़ लाइक कि जेई में आपको 100 मीटर की स्प्रिंट दौड़नी है. अब कोई बंदा ज़बरदस्ती 400 मीटर स्प्रिंट की प्रैक्टिस कर रहा है, 200 मीटर स्प्रिंट की प्रैक्टिस कर रहा है 6ठी क्लास से, तो उससे आपके 100 मीटर पे थोड़ी इफेक्ट पड़ रहा है. आपको तो 100 मीटर भाग रहे हैं ना, जिसके लिए 2 years आर मोर देन इनफ. तो ऐसा भी नहीं है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है इसका मतलब है आप गिव अप कर दो. यू कैन स्टिल डू द एग्जाम. आपको बस अपना बेस्ट देना है. इफ़ यू गिव योर बेस्ट यू विल नॉट फील दैट यू वेस्टेड इट. बिकॉज सी, कई बार क्या होता है कि अगर आपने अपना बेस्ट ही नहीं दिया तो आपको लगेगा कि अरे यार आई कुड हैव डन मोर. लेकिन अब आपने अपना सब कुछ दे दिया, आपने लिटरली यू गिव एवरीथिंग, अब फिर भी सिलेक्शन नहीं हुई, तो यार एटलीस्ट मन में यूँ तो नहीं लगा कि यार हमने अपनी तरफ से बेस्ट नहीं किया. जस्ट पीपल वर बेटर. जैसे कि तुम जैसे जेवलिन थ्रो कर रहे हो, राइट, और आपका बेस्ट रिकॉर्ड अब तक का 70 मीटर्स थ्रो करने का, और आप फाइनल इवेंट के दिन 80 मीटर थ्रो करके आ गए, तो यू शुड बी हैप्पी. क्योंकि आपकी 70 की जो थी लेवल थी, आपने 80 किया है, उससे बेटर किया है. अब कोई बंदा आके 150 मीटर फेंक दे, 100 मीटर फेंक दे, तो वो उसकी टैलेंट है ना. यू कैन नॉट सरप्राइज एवरीवन एल्स, यू कैन जस्ट इंप्रूव योरसेल्फ. तो आपने इंप्रूवमेंट दिया, यू शुड बी हैप्पी विद इट. डोंट फील बैड कि अगर आगे अदर्स आपसे उसके बावजूद निकल जाते हैं. सो गिव योर बेस्ट. दैट इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर जेई. कि डोंट थिंक अबाउट कि बाकी लोग कौन सी क्लास से प्रिपरेशन कर रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं. जस्ट आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है. एंड इफ यू डू दिस, ट्रस्ट में आप कर लोगे जेई. ओके, सुनने में लगता है कि यार 5000 सीट्स तो बहुत कम है 10 लाख में से, लेकिन वो 5000 सीट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है. आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे निकलेंगे जो केवल 11th-12th में अच्छी मेहनत करके पहुंच जाएंगे. और एक्चुअली ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो आईआईटी में जाते हैं, वो ऐसे ही स्टूडेंट्स होते हैं जो 11th-12th में मेहनत करके एग्जाम अच्छा करके आए, ठीक है. ऐसा नहीं होता है कि जो 9th-10th या उससे पहले से पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं ना, वैसे ये धीरे धीरे चेंज भी हो रहा है. बट यूजुअली वो लोग किसी और चीज़ की तरफ चले जाते हैं, वो साइंटिस्ट बन जाते हैं, या कई बार एग्जाम बिगाड़ लेते हैं, या बर्नआउट हो जाता है, बहुत चीज़ें होती है. सो गिव योर बेस्ट. आप अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर लोगे. और जो थर्ड मेरी पीस ऑफ एडवाइस रहेगी वो ये रहेगी कि यार थोड़ा रेगुलर रहना भाई, ठीक है. कई लोगों की क्या है, मैंने जैसा पहले भी बोला था कि 10th वाली आदत जाती नहीं है. सो दे डोंट गिव टू मच अटेंशन टू जेई. उनको लगता है ठीक है ये टॉपिक मिस हो गया, बाद में कवर कर लेंगे, अरे यार ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं. लेकिन ये धीरे धीरे बहुत पाइल अप हो जाता है. द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन क्लास 11th, मैंने इसके बारे में अपने ट्विटर और इंस्टा पे भी डाला था. अगर तुम फॉलो नहीं कर तो कर लेना. वहाँ पे पढ़ाई के मैं कोर्स वगैरह डालता रहता हूँ, तुम्हें काम आएंगे. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उनका भी. तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ डाली थी कि आप अगर 11th क्लास के अंदर हो और आपने अपनी 11th भी ढंग से केवल कवर कर ली, आगे पीछे कुछ नहीं पढ़ने को कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ कि यार 11th भी अगर आप जो टाइम टू टाइम आपने चला ली, कि आप क्लासेस रेगुलर गए, सारा होमवर्क अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे किया, सारे टेस्ट वगैरह दिए, इतना भी कर लोगे, यू विल बी अहेड ऑफ 99% जेई एस्पिरेंट्स. ज़्यादातर जेई एस्पिरेंट्स तो 11th में कुछ भी नहीं पढ़ते, और पढ़ते तो उनको समझ में नहीं आता है. तो इवन अगर आपने 11th में थोड़ा ढंग से ध्यान दिया, 50-60% बातें भी आपके दिमाग में बैठ गई, आप बहुत आगे हो जाओगे. एंड आई थिंक दिस इज द नंबर 1 फैक्टर इन सिलेक्शन, कि अगर आपने 11th अच्छे से अटेंशन पे कर दी, यू विल ऑलमोस्ट गारंटी योर सिलेक्शन. क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रगल यही होता है कि बच्चे क्या 12th में शुरू करते हैं, ड्रॉप लेके सिलेक्शन शुरू करते हैं प्रिपरेशन, तो तब इतना ज़्यादा सिलेबस होता है कि टाइम ही नहीं मिलता है पढ़ने का, राइट. एंड अगर आपका 11th पहले से हो चुका है तो आप सोचो कितने एडवांटेजेस है आपके. एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट 11th के क्लियर हैं, तो वो 12th में आपको काम आ जाते हैं कई बार. जैसे ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आता है, फिजिक्स में होती हैं चीज़ें. इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव वाली जो चीज़ें होती है ना, कि टेस्ट के अंदर नंबर कैसे लाए, वो थोड़ा क्लियर होता है. स्पीड कैसे अच्छी करनी है, वो थोड़ा क्लियर होता है. तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं. न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस, मैथ्स के अंदर इक्वेशन सॉल्व करना, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो आपकी ऐड अप होती जाती है और 12th आपके लिए ईजी हो जाती है. सो द नंबर 1 बेस्ट थिंग यू कैन डू इन क्लास 11 इज टू डू योर क्लास 11th वेल. And one of the best ways to do well in your class 11th is to enroll in the JEE 2024 कोर्स. ये कोर्स जो है ये स्पेशली डिजाइंड है आप लोगों के लिए, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को बेस्ट तरीके से शुरू कर सको. आपको हम इसके अंदर बहुत ही डिटेल में जेई का पूरा स्टडी कराएंगे, स्टार्टिंग से लेकर जेई एडवांस्ड लेवल तक. उससे 2 कदम ऊपर ही ले जाएंगे, नीचे तो नहीं लेके जाएंगे. ओके, हमारी साइड ईपीपी डिजाइंड है
एकदम बेसिक लेवल से शुरू करके एकदम एडवांस लेवल तक, ताकि आप एकदम जीरो से शुरू करके भी एक IITian के लेवल तक पढ़ाई कर पाओ। वी प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू एवरी क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज हमारी प्रॉपर होती है, जेई आपकी पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट वगैरह सब कुछ। एंड ये सब अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ेंगे आप डेफिनेटली IIT में पहुंच जाएंगे, एडमिशन ले लेंगे, अगर आप इसको पूरा शिद्दत से पढ़ते हैं। यू कैन यूज इट एज अ स्टैंड अलोन मटेरियल एज वेल। तो अगर कोई स्टूडेंट प्लान करे कि वो सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करे, आई हाईली रिकमेंड कि आपको इसमें एनरोल होना चाहिए, ताकि एक अच्छा सप्लीमेंट की तरह सर्व करे। एंड इफ़ यू आर स्टडिंग इन सम अदर कोचिंग ऑल्सो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ट्रस्ट में ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे कोई ये नॉर्मल मटेरियल नहीं है कि बस ऐसे ही जेई का मटेरियल देखो फ्री में बहुत जगह मिलता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसकी डिज़ाइनिंग जो की गई है, ठीक है, इसके अंदर जिस तरह की और कई सारे इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह भी डिस्कस की गई है क्वेश्चन वगैरह में, राइट। तो वो सब जो चीज़ें वो मेरी एक्सक्लूसिव बनाई गई हैं, वो आपको कहीं मिलेंगी नहीं, ठीक है। तो बाकी चीज़ें तो सब बच्चे कर रहे हैं, लेकिन जो AIR 1 कैसे सोचता है, जो टॉपर्स होते हैं वो कैसे सोचते हैं, वो आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 31 मई या उससे पहले आपको एनरोल होना है फॉर द डिस्काउंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग यार। समराइज कर देता हूँ वीडियो में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट ये था कि इट इज़ नॉट ईजी, काफ़ी कम सिलेक्शन रेशियो है, तो यू विल हैव टू वर्क आउट, एक्सेप्ट इट। क्लास 10th वाली प्लीज़ हैबिट्स मत रखना। सेकंड बात ये बोली कि इवन इफ इट इज़ हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन डू इट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि केवल जो पहले से पढ़ रहे थे उनके लिए जेई रिजर्व्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी इन क्लास 11th 12th एंड दे डू इट। तो आप कर सकते हो, डोंट लूज होप, ओके। थर्ड बात ये कि प्लीज़ बी रेगुलर। यदि आप 11th 12th में रेगुलर नहीं रहेंगे, चैप्टर्स छोड़ते जाएंगे, तो आपका सिलेबस छूट जाएगा एंड फिर बाद में कवर करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद है तो लाइक करना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड लिंक ऑफ ऑल माई सोशल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। लिंक टू गेट द कोर्सेज बिफोर 31 May इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। गुड लक, टेक केयर।